हेलो दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लगा था। चंद्र ग्रहण रात 1:05 पर शुरू हुआ, जो 2:24 पर खत्म हो गया। यानी 1 घंटा 19 मिनट के इस ग्रहण को भारत में हर जगह से देखा गया। ये चंद्र ग्रहण इस साल की आखिरी खगोलीय घटना रही। इसके बाद 25 मार्च 2024 को अगला चंद्र ग्रहण पड़ेगा। देश और दुनिया के अलग अलग शहरों में चंद्र ग्रहण की तस्वीरें किस तरह से दिखाई दी आप देख सकते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण को भारत समेत पृथ्वी पर करीब करीब हर जगह से देखा गया। वैसे सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण देखना सुरक्षित होता है। कोई भी व्यक्ति बिना आई प्रोटेक्शन और स्पेशल इक्विपमेंट के भी इसे देख सकता है, इसलिए चंद्र ग्रहण देखने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आई। कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, आप सीधे ही आकाश में देखें चंद्र ग्रहण आपको किस तरह से दिखाई दिया। देश और दुनिया पर अब चंद्र ग्रहण का क्या असर होने वाला है, आपको बता दें। इस खंड ग्रास चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। मानसिक तनाव बढ़ने से और एक दूसरे के प्रति विमनस्य की भावना बढ़ने से युद्ध जैसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है। इसके साथ ही छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने के कारण विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के सामने आ खड़े होंगे। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आएगी। इसके साथ ही किसी संक्रामक रोग के फैलने की संभावना भी रहेगी। देश के अंदर आंतरिक संघर्ष बढ़ सकते हैं। चीन जैसे देशों को संभालने के लिए भारत को तैयारी करनी होगी। वही आपको बता दें, इस चंद्रग्रहण के प्रभाव से मिथुन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि के जातकों को बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है और धन लाभ के साथ साथ आर्थिक उन्नति होगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम बनेंगे, सफलता मिलने के योग बनेंगे। वहीं कुछ राशियां जिन्हें सावधान रहना चाहिए। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन राशि में जन्म लेने वाले जातकों को चंद्र ग्रहण से सावधान रहना होगा। खैर, ये सभी सूचनाएं, मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित हैं। हम ऐसी किसी भी तरह की मान्यता या जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। ज्योतिष से जुड़ी डिटेल खबरों के लिए आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जंग के बीच इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सामने चिंता जताई है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार राजनयिक स्तर पर इस जंग के समाधान खोजने चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर जमीनी अभियानों के विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दी है। दरअसल इजराइल और हमास जंग के बीच पीएम मोदी जी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य हमलों और इसके नुकसान को लेकर चर्चा की। प्याज की महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एक्सपोर्ट के लिए तय किया $800 प्रति टन का एमईपी। सस्ते प्याज के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। निर्यात से जुड़ा ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर $800 प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य या एमईपी लगा दिया है। ये इस साल 31 दिसंबर तक के लिए लगाया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने ये कदम घरेलू मार्केट में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतें काबू में रखने के लिए उठाया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। इजराइल और हमास से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। इजराइल का गाजा में जमीनी हमला शुरू हो गया। टैंक लेकर घुसी सेना, मिसाइलें दागी गई। नेतन्याहू ने कहा वॉर सेकंड स्टेज में पहुंच गया और जीत हमारी होगी। इजराइल और हमास के बीच पिछले 23 दिनों से जंग जारी है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आया है। हरियाणा सीएम की महर्षि वाल्मीकि जयंती पर बड़ी घोषणा है। सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया। 3 पद खाली होने पर आरक्षण पॉलिसी लागू होगी। शहरी सफाई कर्मियों का 16,000 रुपए से 17,000 रुपए मासिक मानदेय। ग्रामीण सफाई कर्मियों का 14,000 से 15,000 रुपए मासिक मानदेय। कस्सी, तसला और अन्य औजार के लिए 2,000 रुपए वार्षिक तथा धुलाई भत्ता 1,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सफाई कर्मचारियों की संख्या 6 है वहां पर 8 की जाएगी और जहां पर 8 है वहां पर 10 की जाएगी। जिस जगह 3 पद होंगे उसमें प्रमोशन में आरक्षण पॉलिसी भी लागू होगी। वहीं हरियाणा में एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अनुबंध कर्मचारियों का भी दूसरे जिलों में तबादला हो सकेगा। सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में अनुबंध पर लगे एनएचएम कर्मचारियों को राहत मिलेगी। हरियाणा के कर्मचारियों को मिलेंगे 12,000 एडवांस। ग्रुप डी कर्मचारियों को सरकार का दिवाली तोहफा। हर महीने वेतन से कटेगी इंस्टॉलमेंट। दरअसल हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को सरकार ने यह राहत दी है। सरकार की ओर से दीपावली पर कर्मचारियों को सैलरी से 12,000 रुपए एडवांस देने का फैसला किया है। कर्मचारी 8 नवंबर से पहले इसका लाभ उठा सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि कर्मचारी सैलरी एडवांस को इंस्टॉलमेंट के जरिए चुका पाएंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया और कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए हर विकल्प अपनाएंगे। इजराइल और हमास के बीच कई दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन
नेतन्याहू ने टीवी पर आकर देश को संबोधित किया। उनकी सरकार बंधकों की घर वापसी के लिए प्रतिबद्ध है और वे बंदियों को घर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस नेपाल के 4 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे हैं। 31 अक्टूबर को नेपाली संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर, मराठा आरक्षण 29 अक्टूबर से पूरे महाराष्ट्र में शुरू होगी भूख हड़ताल। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग फिर से तेज हो गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ नहीं मिले साक्ष्य, प्रयागराज के कमिश्नर ने जांच प्रक्रिया पूरी की है। शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही ड्रोन से आग बुझाई जाएगी। दिल्ली दमकल विभाग ने अब ड्रोन से आग बुझाने की तैयारी की है। फिलहाल ट्रायल चल रहा है, डेमो वगैरह चेक किया जा रहा है। उत्तराखंड को नई ट्रेन की सौगात मिली है। कोट द्वार से दिल्ली के लिए नई ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड को केंद्रीय रेल मंत्रालय ने एक और बड़ी सौगात दे दी है। कोट द्वार से दिल्ली जाने वाली कोट द्वार आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। रोमांचक मुकाबले में 5 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड 9 विकेट पर 383 रन ही बना सका। आखिरी 4 बॉल में बने सिर्फ 5 रन। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को 5 रन से हराया है। मुंबई की पहचान काली पीली टैक्सी सोमवार से बंद हो जाएगी। 6 दशक तक ये सर्विस चली है, यानी पिछले करीब 6 दशकों से मुंबई की पहचान कही जाने वाली प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी सोमवार से बंद हो जाएगी। आम लोगों में इस टैक्सी सेवा को काली पीली के तौर पर जाना जाता था, जो इसके रंग को दर्शाता है। नए मॉडल और ऐप आधारित कैब सेवाओं के बाद ये काली पीली टैक्सी अब मुंबई की सड़कों से हट जाएगी। मंगल पर जीवन को लेकर बड़ी खबर आई है। इस ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं चूहे, वैज्ञानिकों ने दावा किया है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को लेकर बड़ी बड़ी रिसर्च की जा रही है, लेकिन इसी बीच अमेरिका में नेब्रास्का विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शोध में यह दावा किया है मंगल ग्रह के वातावरण में चूहे रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह पर चूहे जिंदा रह सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ एग्जाम का शेड्यूल बदला। अब 3 दिसंबर को पेपर, 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। 1 दिसंबर से लागू होंगे सिम खरीदने के नियम। अब नहीं रख पाएंगे एक्स्ट्रा सिम कार्ड। लगातार बढ़ते स्कैम और फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए अब दूरसंचार विभाग ने सिम खरीदने के नियमों में भी बदलाव किया है। 1 दिसंबर 2023 से पूरे देश में सिम खरीदने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद एक ही आईडी पर लिमिटेड सिम कार्ड ही खरीद पाएंगे, यानी एक्स्ट्रा सिम खरीदने पर नकेल कसी जाएगी। 7 नवंबर को आएगी न्यू जनरेशन रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452। रॉयल एनफील्ड ने न्यू जनरेशन हिमालयन 452 की लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। इस पॉपुलर बाइक को 7 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। साउथ इंडिया में अगले 2 दिन भारी बारिश होने के आसार हैं। कई राज्यों में कोहरा परेशानी बन सकता है। देश के अधिकतर इलाकों में अगले 5 दिनों के लिए कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं भारत के दक्षिणी भाग में बारिश का एक और नया दौर शुरू हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 29 से 30 अक्टूबर को फिर से बारिश की भविष्यवाणी की है। इस क्षेत्र में पहले से ही पूर्वोत्तर मानसून का असर दिखाई दे रहा है, जो कि 21 अक्टूबर को शुरू हुआ था। वहीं मौसम प्रणाली की बात करें तो तमिलनाडु तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। साथ ही उत्तरी म्यांमार और आसपास के इलाकों में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। हिमाचल में करवा चौथ पर नवविवाहितों को पैकेज HPTDC का 40% डिस्काउंट का ऐलान हुआ है। मुफ्त सारगी पूजा सामग्री, खाने में विशेष व्रत की थाली। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने नवविवाहित जोड़ों के लिए करवा चौथ पर्व पर विशेष एवं आकर्षक पैकेज का ऐलान किया है। नवविवाहित कपल को करवा चौथ पर HPTDC के किसी भी होटल में ठहरने पर 10% एक्स्ट्रा छूट, यानी कुल मिलाकर 40% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही सारगी व पूजा की थाली भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। UGC नेट दिसंबर सेशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 6 दिसंबर से एग्जाम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार यानी 28 अक्टूबर 2023 को 51,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 37 जगहों पर किया गया। रोजगार मेले के जरिए सरकार का उद्देश्य 10 लाख लोगों को रोजगार देना है। दिल्ली एयर पोल्यूशन से जुड़ा अपडेट भी आ गया है। बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की वायु। राजधानी में हवा फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 304 दर्ज किया गया। इस मौसम का यह दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित दिन रहा। इससे पहले 22 अक्टूबर को AQI 313 दर्ज किया गया था। चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू होगी। चुनावी बॉन्ड योजना को 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था और इसे राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत पार्टियों को नकद चंदे के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। दिल की लाइलाज बीमारी से लड़ रही महिला, डॉक्टरों ने बैटरी के सहारे उसे 1 साल से जिंदा रखा हुआ है। अमेरिका की एक 30 वर्षीय महिला दिल की दुर्लभ बीमारी से लड़ रही है। डॉक्टरों ने बताया
कि महिला में ये बीमारी आनुवंशिक है, जिसमें उसकी कोई नाड़ी यानी पल्स नहीं है। मेडिकल टीम ने उसे एक बैटरी के सेट पर जिंदा रखा है। एक डिवाइस है जो दीवार पर फिट है, जो सोफिया को जिंदा रखती है। अमेरिका में बच्चों को हो रही बुढ़ापे वाली गंभीर बीमारी 2 लाख केस आने के बाद हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे संपन्न देश माने जाने वाले अमेरिका के बच्चों में एक बुजुर्गों वाली बीमारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2,20,000 बच्चे गठिया का शिकार पाए गए। आमतौर पर यह बीमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों में देखने को मिलती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की रिपोर्ट में बच्चों के इस बीमारी से ग्रस्त होने का दावा किया गया है। यहाँ सवाल अब यह है कि आखिर अमेरिका में बच्चे इस बीमारी का शिकार क्यों हो रहे हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसका जवाब खुद एक्सपर्ट भी ढूंढ रहे हैं। सांप की गोली के 3 मिनट का धुआं 464 सिगरेट के बराबर हानिकारक, इसलिए सावधान रहिए। दिल्ली में पटाखे प्रदूषण की एक बड़ी वजहों में से एक है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया हुआ है। बावजूद इसके पटाखे धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। पटाखे कितने खतरनाक है इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। सांप की गोली, फूलझड़ी, पेंसिल क्रैकर, चक्री और अनार कितना नुकसान होता है। यानी सांप की गोली, इसका 3 मिनट का धुआं 464 सिगरेट के बराबर हानिकारक है। फूलझड़ी, इससे 3 मिनट में 208 सिगरेट के बराबर हानि होती है। पेंसिल क्रैकर, ये 2 मिनट में 74 सिगरेट के जितना खतरा पैदा करती है। चक्री 5 मिनट में 68 सिगरेट के जितना नुकसान करती है। अनार 3 मिनट में 34 सिगरेट के बराबर खतरनाक बताई गई है। बिहार में अब जमीन संबंधी मामलों में रुकेगी धोखाधड़ी। जमाबंदी में बदलाव को लेकर SMS से अलर्ट मिलेगा। देश या विदेश में रहने वाले बिहार के लोगों को अपनी जमीन के जमाबंदी में किसी भी परिवर्तन की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही दाखिल खारिज या जमाबंदी से संबंधित वाद भी ऑनलाइन दायर कर सकेंगे। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 3 नई सेवा शुरू की है। बिहार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार देगी दिवाली गिफ्ट। तैयारियों में जुटा वित्त विभाग। दिवाली के पहले राज्य कर्मियों एवं पेंशन धारकों के लिए 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है। पटना की फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल जारी हो गया। 1 दिसंबर से जयपुर के लिए भी उड़ान। BSNL यूजर्स के लिए गुड न्यूज आई है। नए साल पर पूरे भारत में इस सर्विस को करेगा रोल आउट। BSNL अगले साल जून तक 5G टेक्नोलॉजीज को अपना लेगा। राजस्थान इलेक्शन न्यूज अपडेट। आम आदमी पार्टी ने जारी की 21 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। पहली लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम थे। अब तक कुल 44 प्रत्याशी के नाम घोषित हो गए। दिवाली से पहले झारखंड सरकार का कर्मचारियों को तोहफा। इन गंभीर बीमारियों में मिलेगा 10 लाख तक कैशलेस इलाज। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बड़ा लाभ देने का प्लान बनाया है और इसके तहत अब सभी कर्मचारियों सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रितों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध 21 प्रकार के गंभीर रोगों के उपचार में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। अन्य रोगों के निदान में 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ चुनाव अपडेट। राहुल गांधी की बड़ी घोषणा। कांग्रेस की सरकार बनते ही होगी जाति जनगणना। इसके साथ ही राहुल गांधी ने KG to PG तक सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा और तेंदुपत्ता की प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए बढ़ाकर देने का वादा किया है। KG से PG तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कई गारंटी की घोषणाएं की हैं। यानी शनिवार को छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति वर्ष 4,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा से जुड़ा एक और अपडेट आया है। 2 लाख बेरोजगार युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। CM ने कहा, स्वरोजगार अपनाकर नौकरी देने वाले बनेंगे युवा। निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी। अब हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट इसी महीने फैसला सुनाएगा। ऐसे अपडेट्स हैं। सिसोदिया दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि सोमवार को यानी 30 अक्टूबर को फैसला आ सकता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। सोने चांदी के भाव सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट ही हम जानते हैं। अब सीधे चलते हैं मौसम की जानकारी की ओर। संपूर्ण भारत का आज 29 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम कैसा रहेगा? स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर मानसून दक्षिण प्रायद्वीपीय पर सक्रिय हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपके मोबाइल पर आपको मिलता रहे और आप ऐसी ताजा खबरों के अपडेट हर रोज देखते रहें, इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जी हाँ दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर का बटन यहाँ पर जरूर दबा दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। एक और नई वीडियो और अपडेट जानकारी में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।